exercise 5.2 and we are doing question number 1. Part number 3. Question 1, part number 3. Y power 4 plus 2y cube z minus 2yz cube minus z power 4. बेटा इस एक्सरसाइज में हम दो फॉर्मूले अप्लाई करते हैं. एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. और सेकेंड फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे बेटा वो होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर plus b square plus 2ab. If we have minus, then we will show minus here. A minus b whole square equal to a square plus b square minus 2ab. ओके बेटा, अब आप क्या करोगे? अब आप पहले तो प्लान कर लो कि करना क्या है. जो हम इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा, उसमें हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर्स थे सेम साइन के साथ. इसमें देखो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है y पावर 4, एक परफेक्ट स्क्वायर है z पावर 4 और 2y क्यूब z माइनस 2yz क्यूब. ओके बेटा, अभी शो करते हैं आपको, आप वेट कीजिए. बेटा अब देखिए, अरेंज कर लिया हमने इनको. अब अरेंज करने के बाद अब ये दो परफेक्ट स्क्वायर्स तो हैं लेकिन ओपोजिट साइन के साथ, एक प्लस में और एक माइनस में. दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं लेकिन ओपोजिट साइन के साथ. तो इसमें हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर दोनों प्लस में होते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या दोनों माइनस में होते तो माइनस कॉमन कर लेते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बन जाता. अब चूंकि ये ओपोजिट साइन के साथ, एक प्लस में एक माइनस में, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं. ये 2y क्यूब z ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं. तो बेटा मुझे क्या करना चाहिए? मुझे y स्क्वायर टू द होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर टू द होल स्क्वायर प्लस, तो बेटा चूंकि ये दो परफेक्ट स्क्वायर थे y4 z4, मैंने इन्हें अरेंज किया, इन दोनों को यहां अरेंज किया. अब दोनों परफेक्ट स्क्वायर के बीच में माइनस आ रहा है तो बेटा हम अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हम अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हम यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अच्छा जी, तो पहले मैं आपको स्टेप शो कर दूं कि मैं यहां क्या करने जा रहा हूं. सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी.
अब शो कर देता हूं मैं स्टेप, फर्स्ट ब्रैकेट और फिर सेकंड ब्रैकेट, वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। बेटा हम यहां पर लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसके बाद अब आते हैं जरा इस पर, ये क्या हो रहा है, ये है 2y³ जेड माइनस 2yz³। बेटा 2 दोनों के पास है, y³ और y, z और z³ z। तो बेटा जब आप 2y कॉमन कर लोगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर रिमेनिंग हो जाएगा, 2yz, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है जी, इसके बाद अब आगे देखिएगा जरा, प्लस 2yz वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ऐसे, मतलब कि फर्स्ट टू पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और लास्ट टू पर फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन कर लिया। अब इसके बाद देखिए फर्दर क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ये है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। माना कि हम फैक्टराइज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, पहले कॉमन करते हैं। फर्स्ट टेक कॉमन वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो देखिए बेटा हम यहां से वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये फर्स्ट ये वाला ब्रैकेट आ गया, प्लस 2yz, 2yz ये आ गया और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बेटा एज इट इज, इस वाले ब्रैकेट को देखिए आप, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, मैंने इसे अरेंज कर कर लिखा बेटा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज। अच्छा बल्कि मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ देख लीजिए बेटा आप लोग, ये मैंने यहाँ से रिमूव किया, बेटा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को मैंने फैक्टराइज किया, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड और इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके बाद अब आप यहाँ रीजन दे दो बेटा कि यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूले अप्लाई किए गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेकेंड रीजन भी दे देते बेटा यहाँ पर कि ये फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ बेटा, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है जी, और फर्दर लास्ट फाइनली बेटा y माइनस जेड एज इट इज, और ये y प्लस जेड और y प्लस जेड के ऊपर स्क्वायर, एक और दो बेटा ये 3 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका आंसर है, मैं इसे दोबारा रीराइट कर दूं, आंसर। बेटा कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में तो बेटा आप अनम्यूट करें या चैट बॉक्स में लिखिए बेटा। अच्छा जी, बेटा आप लोग
जी बेटा, कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में है तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। बेटा मोहम्मद वक्कास, बेटा बताइए, ये स्क्रीन शेयर हो रही है इस वक्त तो एक मिनट, ये स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ ही अब इस जैसा एक क्वेश्चन मौजूद है, अब आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा। बेटा ये 1999 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या फर्क है बेटा? कोई फर्क नहीं है, बस अल्फाबेट चेंज है। इसमें वाई जेड आ रहा है और इसमें ए और बी आ रहा है। तो आप इसे एज इट इज कीजिएगा। पहले आएगा ए फोल्ड, फिर आएगा माइनस का बी फोल्ड, प्लस 2a³ बी माइनस 2ab³। इन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया बेटा, ये पूरा क्वेश्चन सामने मौजूद है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल एक ही चीज है बेटा। आप अरेंज कीजिएगा, इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिएगा और इससे कॉमन ले लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिएगा और इससे कॉमन, 2 कॉमन नजर आ रहा है, ए दोनों के पास है, बी दोनों के पास है, 2 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, कॉमन करने के बाद फिर आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, बहुत आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके पास। मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी से, अगर कॉपी नहीं किया हुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा जी, तो बेटा एक्सरसाइज 5.2 में अब हमारे पास ये क्वेश्चन रिमेनिंग है। क्वेश्चन 2 के लास्ट पार्ट हमने कर लिया था। क्वेश्चन 2 में स्टार्ट की सब फर्स्ट पार्ट से लेकर 8 पार्ट तक रिमेनिंग है। अब हम क्वेश्चन 2 पर आ रहे हैं बेटा। और ये है बेटा फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जी, अच्छा चलें जी, मैं समझाना शुरू कर देता हूँ, ऐसे वक्त बहुत लग जाएगा देखते देखते मुझे।
जी। तो बेटा अब आप आगे हेडिंग शो कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसी एक्सरसाइज का एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसका नाम है बेटा फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बेटा इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी होल स्क्वायर। कोई एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। ज्यादातर क्वेश्चंस में हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और 2 से 3 दो क्वेश्चंस बुक में हैं जिनमें हमें सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इस टॉपिक में। तो ये बात आगे क्लियर हो जाएगी कब कौन सा फॉर्मूला। और सेकंड नंबर पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और नोट इसमें ये है, लुकेश कुमार बेटा म्यूट रखा करो आप, मैं परमिशन खत्म कर देता हूं। अब नोट ये है, व्हेन हायर स्क्वायर आर गिवन। जब हायर स्क्वायर्स होंगे हमारे पास। अब हायर स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है? हायर स्क्वायर का मतलब ये होता है बेटा, जैसे कि अगर नंबर्स में बात करूं तो 1 का स्क्वायर भी बनता है और 1 की पावर 4 भी बनता है, 1 की पावर 8 भी बनता है, 1 की पावर 12 भी बनता है। ऐसे ही अगर हायर स्क्वायर्स की अल्फाबेट्स में बात करूं तो ये ए स्क्वायर, ये हायर स्क्वायर नहीं है, ये नहीं है हायर स्क्वायर। हायर स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? 2 से बड़ी पावर 4 होगा तो हम इसे लिखेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर। ए पावर 8 होगा बेटा, इसे हम लिखेंगे ए पावर 4 का स्क्वायर। ए पावर 16 होगा, इसे हम लिखेंगे, स्क्वायर बनाएंगे तो अंदर हाफ पावर आ जाएगी, 8 टू द 16। तो इस हायर पावर का मतलब है, हायर स्क्वायर्स का मतलब है, हायर स्क्वायर्स मींस ए पावर 4 होगी, ए पावर 8 होगी, ए पावर 16 होगी। हायर स्क्वायर्स के क्वेश्चन होंगे। अब बात ए स्क्वायर से बढ़कर ए पावर 4 ए पावर 8 पर जाएगी। ए पावर 16 का बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन हो सकती है, तो हायर स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब देखिए बेटा, मैं आपको यहां से क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 1 एक पार्ट करवाऊंगा, आप आसानी समझ जाओगे बेटा।
फैक्टराइज करना है 4a पावर 4 प्लस 625b पावर 4। हम इसे कैसे फैक्टराइज करें? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दो स्क्वायर्स हैं तो 4 को लिखेंगे 2, a पावर 4 को लिखेंगे a स्क्वायर, 625 बेटा 25 का स्क्वायर होता है b स्क्वायर। अब आप बोलो सर मुझे तो नहीं पता कि 625 को 25 का स्क्वायर लिखना है। बेटा आप कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट ले लीजिए, 625 का स्क्वायर रूट 25 आ जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसका स्क्वायर होता है। वैसे 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद यहां तक हम पहुंच गए। अब ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर और इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, बीच में प्लस है। अगर बीच में माइनस होता तो मैं इसे लिख देता a माइनस बी ए प्लस बी। अगर माइनस होता फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता, लेकिन इस वक्त प्लस है और प्लस का तो फॉर्मूला है ही नहीं, प्लस का फॉर्मूला नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, नो फॉर्मूला। प्लस के केस में फॉर्मूला नहीं है, तो प्लस के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, प्लस के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे आगे क्या होना चाहिए? प्लस 2ab या माइनस 2ab, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, तभी हम a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला मैं बनाकर दिखा रहा हूं, समझिए बात को। मैंने इसे यहां से लिखा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर 25b स्क्वायर। पहले मैं गलत कर रहा हूं, अभी आपने कॉपी नहीं करना। 22 बेटा पहले मैं गलत कर रहा हूं, पहले मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर कर दिखा रहा हूं। अगर मैं कर देता हूं माइनस 2ab, तो a की जगह पर मैंने लिखा बेटा 2a स्क्वायर 25b स्क्वायर, ये स्टेप कॉपी नहीं करना, ये हो जाएगा बेटा। अच्छा, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे पास 100 रुपीज हैं, उसमें से मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हो जाएगा 95। तो ये किस हिसाब से मैंने सब्ट्रैक्ट किया भाई? ऐसे अलाउ नहीं होता। अलाउ क्या होता है बेटा कि अगर आपको कुछ मजबूरन कुछ माइनस करना पड़ रहा है तो उसको साथ प्लस भी करो। तो ये 100 माइनस 5 हो जाएगा 95 और प्लस का 5 ऐसे हो जाएगा 100। मतलब मैथमेटिक्स में ये रूल है, अगर आप कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐड भी करना पड़ेगा। अगर मेरे पास 100 रुपीज है, मैंने उसमें 5 रुपए जमा कर दिए तो 105 हो गया। अब 105 तो ये बढ़ गई चीज, तो ये रूल है साथ ही सब्ट्रैक्ट भी करो, ताकि 100 प्लस 5 हो जाएगा 105, 5 माइनस करना वापस हो जाएगा 100। तो बैलेंस करने के लिए एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन के साथ एडिशन। अभी ये स्टेप कॉपी नहीं करना जो मैं अभी यहां लिख रहा हूं। मैंने माइनस किया फिर मैंने प्लस किया। अब यहां से लेकर यहां तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैं क्या करूंगा? फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। ये हो जाएगा बेटा 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर। सॉरी, बीच में क्या आना चाहिए? माइनस। क्यों भाई? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने, और आगे क्या हो जाएगा? प्लस 2 टू द 4 और 425 का 100, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये है ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर और ये भी है एक परफेक्ट स्क्वायर। 100 को मैंने लिखा 10 ए बी का होल स्क्वायर। ये जो मैं कर रहा हूं कॉपी नहीं करना, गलत हो रहा है सब कुछ।
अच्छा जी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता। तो ये मैंने जो भी किया गलत किया। मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे करना ये चाहिए था कि पहले जो मैंने माइनस किया हुआ है, मुझे पहले प्लस करना चाहिए था, प्लस, और बाद में मैंने प्लस किया हुआ है, मुझे यहां माइनस करना चाहिए। इससे देखो फायदा क्या होगा। इससे फायदा ये होगा बेटा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो क्लोज हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्लोज हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2ab मुझे एडवांटेज देगा। मतलब 2a स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर मैंने क्लोज कर लिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस, और ये हो गया माइनस का 100 स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मुझे एडवांटेज क्या मिल रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस, अब ये फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर माइनस 10ab 2a स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर प्लस 10ab। मैंने अंदर से उठाया a और b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बेटा ये आपका आंसर है। इस वक्त जो स्क्रीन पर मौजूद है ये सब आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हरिया अभी आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एज इट इज होगा, इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हरी अप बेटा मैंने अलाउ किया हुआ है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो अनम्यूट कर क्वेश्चन पूछ सकता है। हरी अप अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अहमद अली बेटा बोलिए। सर ये आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, इसमें आया ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपने एक माइनस मिनट, लगाया हुआ है। वो गलती होगी बेटा। थैंक यू बेटा, जीते रहो। ए प्लस बी होल स्क्वायर, जीते रहिए, जीते रहिए बेटा। थैंक यू बेटा, ऐसे ही जागते रहो। ये मैं मिटा रहा हूँ, अभी इसको मैं सही कर देता हूँ, ये हो गया बेटा। अच्छा जी, अब आपको जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, इंशाल्लाह वो 200% क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा बेटा, अगला क्वेश्चन करवाने से पहले मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की, और ना यहाँ पर ना मीटिंग एंड हो रही है। आप लोग वापस से मुझे ना रिक्वेस्ट भेजें, मैं 5 मिनट क्लास और लूंगा। तो जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह। अरे लुकेश कुमार 100 तो एग्जाम्पल दे रहा था यार। लुकेश कुमार 100 जो लिखा हुआ था साइड पर, वो मैं एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से बात कर रहा था। दोबारा से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं आप लोग।